तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। नीतीश जी, ये विपक्षी एकता मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितना भी चाबुक लगाइए अब उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। ये माना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। सुशील कुमार मोदी अब लालू प्रसाद यादव को साफ साफ खुलेआम मंच से धमकी दी कि तुम पर दर्जनों केस किए हैं, और सुशील मोदी की भाषा से ऐसा लग रहा था जैसे वे तुम ताम कर रहे हैं, जैसे किसी एक मतलब अज्जू खज्जू व्यक्ति से बात कर रहे हो। उस तरीके से वो लालू प्रसाद यादव को संबोधित कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि तुम पर दर्जनों केस किए हैं और तुमको फिर जेल भेजेंगे, तुम पर फिर केस करेंगे। सहजानंद सरस्वती पर यह कार्यक्रम था। इसी दौरान बोलते हुए सुशील कुमार मोदी काफ़ी उत्तेजित हो गए और उन्होंने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लालू प्रसाद यादव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया गया भाषण की पर वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दलित का प्रवेश वर्जित है, और ऐसा गुरु गोवलकर ने कहा है जो कि आरएसएस से थे। इसी पर उन्होंने सुशील कुमार मोदी ने साफ साफ खुलेआम चुनौती दे डाली और साफ साफ चेतावनी भी दे डाली लालू प्रसाद यादव को कि अगर कुछ भी ऐसा अगर बोलोगे तो तुम पर दर्जनों केस किए हैं और फिर तुम पर केस करेंगे। आगे आप सुशील कुमार मोदी को खुद सुन लीजिए। ये लालू यादव की पार्टी के लोग ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लगे हैं। ये रामचरितमानस के विवाद को पैदा किया, चाहते कि समाज को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बांट दें। लालू यादव, याद रखना, अगर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाते हैं तो अंबेडकर की भी जयंती मनाते हैं। अगर महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो संत रविदास की जयंती भी मनाते हैं। अगर श्री बाबू की जयंती मनाते हैं तो कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मनाते हैं। और इसलिए मित्रों, वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, ये विपक्षी एकता करने में लगे, ये 7 दल विपक्ष को जोड़ने लगे। नीतीश जी, ये विपक्षी एकता मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितना भी चाबुक लगाइए अब उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ये विपक्षी कभी एक नहीं हो सकते हैं। और कैसी अनर्गल बातें कही जा रही है मित्रों। अभी मैं भाषण सुन रहा था लालू यादव का। लालू यादव कह रहे अपने भाषण में, गुरु गोलवलकर की किताब में लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में कि अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर में कोई दलित चला है तो जूता मारकर उसको निकाल देना। लालू यादव, याद रखो, इस तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर का नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प कर दिया। कहते कि दलितों के प्रवेश पर रोक है, कहते कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब तक नरेंद्र मोदी है जो आरक्षण खत्म कर सकता है। आरक्षण, और नरेंद्र मोदी ने तो ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी अकेला है और यहाँ प्रधानमंत्री पद के 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। आज अमित शाह जी ने कहा कि हर 3 महीने पर नीतीश कुमार को सपना आता है कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, याद रखो, आज पूर्णिया में कह रहे कि बीजेपी को 100 सीट भी नहीं लाने देंगे, 100 सीट। और 6 महीना पहले कहा कि 50 सीट भी नहीं लाने देंगे। 6 महीने में बीजेपी को 50 से बढ़ाकर 100 तो कर दिया कम से कम आपने। अरे नीतीश कुमार, याद रखो, ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, और जब से आपने लालू यादव का हाथ थामा है, अति पिछड़ा लव कुश आपको छोड़ चुका है। अब कोई अति पिछड़ा, कोई लव कुश आपके साथ नहीं है। और इसलिए मित्रों,
हम अब अकेले नहीं हैं, चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे मित्रों, हम अकेले नहीं हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने लगे हैं। और आज पूर्णिया की रैली में नीतीश जी ने कहा कि मांझी जी, मैंने सुना कि आप भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, हाँ बढ़ाइए नहीं, यही रुकिए, आपके लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अरे लालू नीतीश जी, याद रखिए, अब आप बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीटों पर सिमट गए थे, 2 सीटों पर, और इस बार चुनाव लड़ेंगे 2024 में तो 0 पर आउट कर देंगे, 0 पर एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज अंत में आपसे और यही अपील करूंगा, 2024 का चुनाव इस देश के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। आपको ये तय करना है, क्या देश के अंदर फिर देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चरण सिंह जैसे 6 महीने वाली सरकार चाहिए, कमजोर सरकार चाहिए, या नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर, प्रचंड बहुमत वाला, मजबूत प्रधानमंत्री जो चीन का भी मुकाबला कर सकता है और पाकिस्तान का भी मुकाबला कर सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री। ये आपको तय करना है। और से आइए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो वंशज हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं, जिस स्वामी जी के बारे में कभी दिनकर ने कहा था कि दलितों का सन्यासी चला गया, भूमियार समाज में पैदा हुआ स्वामी सहजानंद सरस्वती, और दिनकर ने कहा दलितों का सन्यासी है। आज नरेंद्र मोदी भी दलितों का सन्यासी है, पिछड़ों का सन्यासी है, गरीबों का सन्यासी है। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।